गोवर्धन उत्सव मनाने आए कल्याण राय मंदिर बड़ौदा से पधारे वल्लभ कुल संप्रदाय षष्टम पीठ गोस्वामी द्वारकेश लाल जी महाराज ने कहा कि ब्रज के पौराणिक स्थलों को जीवंत करने की जिम्मेदारी सरकार, ब्रजवासी और तीर्थ यात्रियों की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बड़ौदा के कल्याण राय मंदिर से मथुरा में विभिन्न उत्सव करने पधारे वल्लभ कुल संप्रदाय के षष्टम पीठ और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के वंशज द्वारकेश लाल जी की, जिन्होंने आज दिए गए साक्षात्कार में कहा कि ब्रजमंडल के समस्त तीर्थों और पौराणिक स्थलों की सुरक्षा, तीर्थ यात्रियों के लिए उत्तम व्यवस्था और विकास की जिम्मेदारी प्रशासन, ब्रजवासियों और ब्रज यात्रा करने आए वैष्णवों की भी बनती है, क्योंकि ब्रज सबका है और ब्रज में वास बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य अब जहाँ सहजता से पहुँच सकता है वहीं जाना पसंद करता है, जहाँ उन्हें आवागमन, रहने, भोजन आदि के प्रबंध में किसी प्रकार की भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जबकि ब्रज यात्रा 84 कोस के बहुत से पौराणिक स्थल अब विलुप्त होने के कगार पर हैं और प्रशासन का इस और कोई भी ध्यान नहीं है। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी के साथ द्वारकेश लाल जी द्वारा दिए गए साक्षात्कार के कुछ अंश। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और आज अभी न्यूज़ आपको मिलवाने जा रहा है महाराज श्री से, जिनका नाम है द्वारकेश लाल जी, जो कि रहने वाले हैं बड़ौदा के और साथ के साथ कल्याण राय मंदिर के प्रमुख गोस्वामी जी हैं। आज मथुरा आए हुए हैं। मथुरा में इनके द्वारा एक भव्य उत्सव किया गया था, उसको लेकर के और साथ के साथ में आखिर क्या है मथुरा का इतिहास, क्या है इनके संप्रदाय का इतिहास और क्यों की जाती हैं ब्रज यात्राएं, इसी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री। हम बात करेंगे इनसे। जी, स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। मेरे प्रणाम है अभी न्यूज़ के सभी दर्शक मित्रों को। और जिस श्रृंखला में हम सभी श्री कृष्ण भक्त वैष्णव जनों के साथ यहाँ ब्रजमंडल में उपस्थित हैं, वैसे हम जगत गुरु आचार्य शिरोमणि श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण की षष्ठपीठ के आचार्य हैं, जो बड़ौदा में स्थित है और श्री कल्याण राय प्रभु के स्वरूप की सेवा इस परंपरा में की गई है। गोसाई जी महाराज के छठे पुत्र श्री यदुनाथ जी महाराज और उन्हीं के प्रथम पुत्र श्री मधुसूदन जी की परंपरा में हम 14वें गादीपति के रूप में आज उपस्थित हैं। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत षष्ठपीठ के आचार्य होने के नाते और संप्रदाय के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के नाते व्रज यात्रा और व्रजभूमि का वास, ये हमारे सिद्धांत में, हमारी परंपरा में बहुत प्रमुख अंग रहा है। और एतदर्थ हम समय समय पर अपने वैष्णव परिकर के संग सभी आचार्यगण ब्रजमंडल पधारते हैं। श्री गिरिराज जी का, श्री यमुना जी का और समग्र ब्रजमंडल में स्थित महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के, श्री गोसाई जी के बैठक जी स्थलों का केवल तीर्थाटन नहीं करते हैं, हम उसका आराधन करते हैं। क्योंकि हमें मालूम होना और अनुभव होना, इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। तो मुख्य उद्देश्य इस वर्ष कोरोना काल के इस कठिन समय से जब पूरा विश्व पसार हो रहा था, उस समय भी हमने यही प्रार्थनाएं, वैसे सामाजिक क्षेत्र में करीब 14 करोड़ से ज़्यादा राशि के हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से कई NGOs, कई चैरिटी संस्थाओं को हमने दिया। प्राइम मिनिस्टर फंड में भी हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटरों का योगदान दिया। साथ साथ में गृह राज्य मंत्री हमारे श्री अमित भाई शाह के, उनके भी फंड में हमारे ट्रस्ट के द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का योगदान दिया गया। इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ आवश्यकताएँ थी, जहाँ जहाँ ज़्यादा आवश्यकताएँ थी, उन राज्यों को विशेष रूप से प्रधानता देते हुए कल्याण राय सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री वल्लभाचार्य कल्याण कृपा ट्रस्ट, श्री यदुनाथ सेवा ट्रस्ट आदि अनेक ट्रस्टों के माध्यम से इस राशि को इकट्ठा किया गया और उसका वितरण जब सेकेंड वेव चल रही थी, जब दूसरी लहर कोरोना की चल रही थी, उस समय इसका वितरण किया गया। यदि बात करें ब्रज यात्रा की, तो लोगों को उत्सुकता रहती है जानने के लिए कि आखिर ब्रज यात्रा है क्या और ब्रज यात्रा की शुरुआत किस प्रकार से की गई, क्या उद्देश्य था इसका और किस प्रकार से इसकी आज्ञा श्री यमुना जी ने उनको दी है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ब्रज यात्रा का अपने आप में, व्रजभूमि का अपने आप में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भूमि व्रजभूमि है
भाषा व्रजभाषा है, भोजन भी व्रज का ही है, वेशभूषा भी व्रज की ही है। और भारतीय संस्कृति में हम कहते हैं ना कि संस्कृति षड्विधा स्मृतः, तो को धर्मः दर्शनम किम वै काच तेषां पुरा कथा, भाषा भूषा कलाश्चैव संस्कृति षड्लक्षणा। तो ये 6 बातों को मिलकर हमारी संस्कृति बनती है। ये कौन से धर्म के हम अनुयायी हैं? को धर्मः दर्शनम किम वै, हमारा दर्शन क्या है, हमारी फिलॉसफी क्या है। काच तेषां पुरा कथा, और हमारी पुरा कथा, हमारा इतिहास क्या है। और भाषा भूषा, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हम कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, और हमारी कलाएं कौन कौन सी हैं। इन 6 बातों को मिलकर एक संस्कृति का सृजन होता है। तो हम उस संस्कृति की, परंपरा की, और हम उस व्रजभूमि की बात कर रहे हैं जो पूरा भारतवर्ष ही देवभूमि है। कई वैष्णव हमसे प्रश्न करते हैं कि सब वराह अवतार हुए, मत्स्य हुए, कुर्म हुए, नरसिंह हुए, वामन हुए, परशुराम हुए, राम हुए, श्री कृष्ण हुए, सभी भारतवर्ष में क्यों हुए, पृथ्वी में और सब जगह पर क्यों नहीं हुए? तो क्योंकि ये देवभूमि है। जैसे बालक को जन्म लेने के लिए प्रसूति गृह में जाना पड़ता है, उसी प्रकार से जब किसी भी प्रकार के अवतार लेने का मनोरथ स्वयं भगवान करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान श्री कृष्ण के ही तो ये वचन है। तो तीनों प्रकार से परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय, इन 3 कार्य के लिए तो मैं आता हूँ, ऐसा स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है। लेकिन हम जो कृष्ण भक्त हैं, जो भगवान की वात्सल्यमयी माधुर्यमयी सेवा का अनुष्ठान करते हैं, वो हम ऐसा मानते हैं कि केवल 3 बातें तो आपने उदारतापूर्वक हमको बताई हैं, लेकिन चौथा कारण है अपने निज भक्तों को अपनी लीला का दान करना। निजानंद दानाय वृंदावनस्थान रसोद्रैक भावी कलक्वाण वेणु मनोदेश देशाधिपम माथुराणाम। तो मथुरा जहाँ श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, गोपालपुर जतिपुरा जहाँ श्री गिरिराज जी विद्यमान हैं, वृंदावन जो भगवान की रासस्थली रही है, और समग्र ब्रजमंडल जहाँ अनेक विधि लीलाओं को भगवान ने करते हुए अपनी लीला पुरुषोत्तम की उस वैशिष्ट कला को कलानिधि कृष्ण बनकर और व्रजभूमि में प्रस्तुत किया है। तो शुरुआत कब से हुई परिक्रमा करने की? जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का जन्म 1535 में हुआ, और उसके बाद जब श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवतात् प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते, जब ब्रह्म संबंध दीक्षा स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने गोकुल के ठकरानी घाट पर प्रकट होकर, और जब श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी को प्रथम बार स्वयं ब्रह्म संबंध दीक्षा प्रदान की है, उस समय पुष्टि मार्ग का जन्म हुआ। तो पुष्टि मार्ग का जन्म भी गोकुल में हुआ, ब्रज में हुआ। पुष्टि मार्ग के जो आराध्य हैं श्री कृष्ण, उनका जन्म भी गोकुल ब्रज में हुआ। और समग्र पुष्टि मार्ग की विचारधारा, पूरा दर्शन, पूरा इतिहास ब्रज के संग जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम ब्रजाधीश की सेवा करते हैं, उनकी ही आराधना करते हैं। सेवा भी उनकी है, स्मरण भी उनका है, नामोच्चारण और रटन भी उनका है, ध्यान भी उनका है, और सत्संग भी उन्हीं की गुणों का, उन्हीं की लीलाओं का और उन्हीं के स्वरूप का सत्संग भी किया जाता है। मतलब पूरे ब्रजमंडल के आसपास ही पुष्टि मार्ग की विचारधारा रहती है। केंद्र में मध्यमणि नायक बनकर लीला पुरुषोत्तम कलानिधि स्वयं कृष्ण विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से पुष्टि मार्ग की जो विचारधारा है, जहाँ मिश्र भाव से आराधना की जाती है, यहाँ यशोदोत्संग लालित, यशोदा जी के आप सुकुमार हैं और आप उनके उत्संग में विराजने वाले, गोद में विराजने वाले परब्रह्म पूर्ण परमात्मा हैं। तो बाल भाव से भी आपकी सेवा की जाती है, और साथ ही साथ व्रज की व्रजबीथिनियों में आपने जिन व्रजभक्तों के संग, ग्वाल बाल के संग, व्रजांगनाओं के संग, व्रज युवतियों के संग, गोपांगनाओं के संग जो मधुर लीलाएं की हैं, चाहे वो माखन चोरी लीला हो, गौचारण हो, चीरहरण हो या रास हो, इस प्रकार की अनेक विध जो प्रभु की लीलाएं हैं वो सभी ब्रज में की हैं। तो उभय भाव मिश्रित जो परंपरा है वो पुष्टि मार्गीय परंपरा मानी गई है।
जहाँ वात्सल्य भाव भी है, माँ यशोदा जी की तरह, नंदराय जी की तरह हम अपने हवेलियों में, नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण की तत्सुख का विचार करते हुए सेवा शुश्रूषा होती है। और साथ साथ में निकुंज लीला के भाव से भी माधुर्य भाव युक्त भगवत सेवा का विधान भी हमारे यहाँ दिया गया है। माने नंदालय की लीला, नंद भवन की लीला, जहाँ श्री कृष्ण बालकृष्ण रूप से विराजमान है, और माधुर्य लीला जो ब्रज की वीथिनियों में पधार कर, लीला स्थलियों पर पधार कर, कभी गहवर वन में, कभी कुमुद वन में, कभी कुसुम सरोवर पर, कभी चीर घाट पर, कभी बंसी भट्ट पर पधार कर जो प्रभु ने लीलाएं की हैं, उन लीलाओं को माधुर्य लीला के रूप में हमारे यहाँ प्रतिपादित किया गया है। तो उभय भाव मिश्रित वात्सल्य और माधुर्य से सम्मिश्रित जो हमारे यहाँ सेवा परंपराएं हैं, वो पूरी सेवा परंपरा हमारे यहाँ श्री महाप्रभु जी की, वल्लभाचार्य जी की बधाई में गाया जाता है। प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई, सेवा रीत प्रीत ब्रजजन की, जनहित जग प्रगटाई। यदि बात करें ब्रज 84 कोस की शुरुआत की, तो यात्रा का शुभारंभ मथुरा से होता है नियम लेने के बाद में, लेकिन धीरे धीरे परंपरा में थोड़ा सा परिवर्तन आता दिखाई दे रहा है और लगातार जो अन्य गद्दियाँ हैं वो अन्य स्थानों से ब्रज यात्रा की शुरुआत करते हैं। आखिर क्या कारण है इसका? जहाँ तक 84 कोस की ब्रज यात्रा का प्रश्न है, आज भी पूरे वल्लभ संप्रदाय की समग्र संप्रदाय की परंपरा अनुसार प्रत्येक आचार्य विश्राम घाट से ही संकल्प लेता है और वहीं से यात्रा का 84 कोस ब्रज यात्रा का प्रारंभ होता है। इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है, जहाँ तक वल्लभ संप्रदाय का सवाल है। बात करें यमुना चुंडी उत्सव की, चुंडी उत्सव यमुना के मुख्य घाट विश्राम घाट पर किया जाता था, लेकिन आज अन्य स्थानों पर भी चुंडी उत्सव किए जाते हैं, हवेलियों में किए जाते हैं। आखिर परिवर्तन क्यों आ रहा है, क्या कारण है उसका? देखो, जो घरों में किए जा रहे हैं वो भाव पक्ष है। जैसे श्री गिरिराज जी की एक शिला पधरा कर समग्र गोवर्धन पूजा की जाती है, तो वो भाव पक्ष है। यहाँ श्री यमुना जी की एक लोटी पधरा कर, उस जल में पधरा कर, और कोई वैष्णव अपने भाव के पोषण के लिए अगर अपने निजग्रह में निजानंद के लिए अगर वो करना चाहता है तो बहुत उत्तम पक्ष है। लेकिन अगर उसका व्यावसायीकरण होता है तो वहाँ भाव भी खंडित होता है, व्यवस्था भी बिखरती है और परंपराएं भी टूटती हैं। इसलिए चुंदरी मनोरथ वैसे कोई बहुत प्राचीन क्रम नहीं है, पहली बात तो ये है। चुंदरी मनोरथ का प्रारंभ विगत कुछ 100 वर्ष के अंदर ही हुआ होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो जब भी जो भी प्रकार, उत्तम प्रकार जो आध्यात्मिक है, जो आधिदैविक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, वो जब प्रारंभ होता है तो उसका स्वागत पूरा संसार करता है। तो उस परंपरा के प्रारंभ होने के बाद जो हमारे पुरोहित गण हैं, जो जिन्हें हम तीर्थ पुरोहित कहते हैं, उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो यजमान को मार्गदर्शन दें। केवल व्यवस्था बनाना और उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर ध्यान देना, उसके आयोजन पर ध्यान देना, मंडप कौन लगाएगा, माइक कौन लगाएगा, लाइट कौन लगाएगा, ये सब व्यवस्थाएं करने का कार्य तो समिति का होता है। तीर्थ पुरोहित का कार्य होता है यजमान को मार्गदर्शन दें कि आपकी परंपरा क्या है, आपके पूर्वजों ने क्या किया है, इस क्षेत्र का इतिहास क्या रहा है, हमारा दर्शन इस विषय में क्या कहता है। और भाव पक्ष के माध्यम से यजमान को, हम वैष्णव जनों को तो हम आचार्य होने के नाते उसकी गरिमा महिमा समझाते हैं, बताते हैं। कुछ परंपराएं कहीं कहीं पर जब टूट रही होती हैं, वो व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय होता है, जिसे संप्रदाय का निर्णय नहीं कहा जा सकता या संप्रदाय का सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कहीं कोई परंपराएं टूट रही हैं तो वहाँ उस स्थान का विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते, तो विशुद्ध मथुरा तटे श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। तो विशुद्ध मथुरा तट का क्या अर्थ होता है कि जहाँ आप अंतर्बाह्य रूप से शुद्ध और विशुद्ध दोनों होकर, इटर्नली एक्सटर्नली दोनों प्रकार से आप, क्योंकि स्वच्छता वो देह का विषय है और पवित्रता वो आंतरिक विषय है। जो एक्सटीरियर है वो क्लीनलीनेस है, पर प्योरिटी इज इटर्नल। जो पवित्रता है वो हमारे अंतर का विषय है। तो मथुरा में आकर हर वैष्णवजन केवल अपने देह शुद्धि का विचार न करे, अपने मन के पावित्र का विचार भी करे। और इन दोनों का समन्वय जहाँ होता है, वहीं से तो यात्रा का प्रारंभ होता है। जब व्यक्ति क्यों ब्रज यात्रा करने के लिए आता है, जगत गुरु श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चतुर्शीति स्तदग्रंथा चतुर्शीति राशिका
चतुर्शीति तद भक्ता आहुर आर्यास्तु तत्कथा। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के 84 बैठक हैं, 84 वैष्णव हैं, 84 ग्रंथ हैं, और जो ब्रह्म संबंध दीक्षा दी जाती है उस ब्रह्म संबंध मंत्र के भी 84 अक्षर हैं। तो इन 84 का क्यों महत्व कहा गया, क्यों 84 कोस की ब्रज यात्रा है? तो अपने आप में इन विषयों का वैशिष्ट्य है, और इन विषयों का वैशिष्ट्य जब हम समझते हैं, उसकी भावना को समझते हैं, 3 प्रकार के यात्री आते हैं। एक गाडरिया प्रवाह है, सब जा रहे हैं हम भी चलो। दूसरा वर्ग आता है जिनको थोड़ा बहुत सत्संग कहीं सुना है, पढ़ा है, और यात्राओं में सम्मिलित होते हैं, जिनका आध्यात्मिक स्वरूप माना गया है। और तीसरे प्रकार के यात्री, तीसरे प्रकार के जो वैष्णवजन हैं, कृष्ण भक्त हैं, जो ब्रज में आते हैं, वो आधिदैविक रूप से हम इसलिए कहेंगे कि जिनको महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सिद्धांतों से भी जो परिचित हैं, जो स्वयं सेवा करते हैं, स्वयं भाव पक्ष को जानते हैं, और उस भावना को जानते हुए स्वयं ब्रज में आकर उस ब्रज लीला का अनुभव अपने आराध्य श्री कृष्ण के अपने सेव्य स्वरूप के रूप में उनके संग उस ब्रज विहार का आनंद प्राप्त करते हैं, तो उनको हम आधिदैविक कहेंगे। तो तीनों प्रकार के वैष्णवजन कृष्ण भक्त यहाँ आते हैं। तो परंपराओं का स्वागत होना, उनका निर्वाह करना और उनमें निष्ठापूर्वक उनकी व्यवस्था करना ही आचार्य का और हम सभी का, पुरोहितों का और तीर्थ क्षेत्र में रहने वाले ब्रह्मदेवों का उत्तरदायित्व होता है, कार्य होता है। तो हम तो उस कार्य को निरंतर कर रहे हैं, और ब्रह्म समाज भी साथ में करता रहे। आधुनिकरण सब बात का हो सकता है, परंपराओं का नहीं हो सकता है। यदि बात करें ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का, तो ब्रज 84 का जो कोस है उसकी परिक्रमा के जहाँ पड़ाव हुआ करते थे, आज उन पड़ावों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, मुकाम नहीं मिलते या मुकाम काटे जाते हैं। क्या आपकी नज़र में ये मुकाम काटने की परंपरा जो अब बन चुकी है, लोग जाते हैं, पैदल यात्रा हुआ करती थी, लेकिन अब लोग गाड़ियों से यात्रा करते हैं क्योंकि मुकाम नहीं मिलते, उसकी वजह से लोगों को गाड़ियों में लंबे लंबे टूर करने पड़ते हैं। कहाँ तक उचित मानते हैं इस बात को? देखो, एक युग था जिसमें हमारे पूर्वज गाड़ों में यात्रा करते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। सभी कुछ परिवर्तित हो रहा है युगानुकूल, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, आधुनिकरण हो रहा है। लेकिन उस आधुनिकरण में मैंने अभी वही आपसे कहा कि हमें प्राचीन परंपराओं को विस्मृत किए बिना अर्वाचीन व्यवस्थाओं का स्वागत करना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से, डेवलपमेंट से, विकास से मुंह मोड़ कर नहीं जी सकते हैं, वो आवश्यक है। लेकिन जिन तीर्थों का महत्व 84 कोस की यात्रा में है और जहाँ पड़ाव होते हैं, उन तीर्थ क्षेत्रों में सरकार का भी उत्तरदायित्व है कि उस क्षेत्रों का सौंदर्यकरण हो। उन 84 स्थानों का जो भगवत लीलास्थली है, जहाँ स्वयं कृष्णस्तु भगवान, स्वयं भागवत जी कहते हैं कि भगवान स्वयं कृष्ण हैं, और सभी अवतार जितने भी हुए हैं उन सभी अवतारों का कारण जो है वो श्री कृष्ण है, वो अवतारी हैं, और वही ये दशा अवतार लेते हैं। तो जो 84 स्थान हैं ब्रज के, उनका विकास हो, उनका सौंदर्यकरण हो, दोनों अलग अलग बातें हैं। विकास होना मतलब उस स्थान को कहीं भी उसकी परंपरा या उसके इतिहास को परिवर्तन किए बिना उसका सौंदर्यकरण किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो स्थानिक तीर्थ पुरोहित हैं, जो स्थानिक धर्मगुरु हैं, जो स्थानिक हैं और जो बाहर से भी यहाँ, जैसे हम लोग गुजरात रहते हैं, कोई राजस्थान, कोई महाराष्ट्र, कोई MP UP से आते हैं, तो जो भी धर्मगुरु अपने अनुयायी के संग आते हैं, वो उन स्थान का विशिष्ट रूप से अपने वैष्णवों के साथ, भक्तों के साथ जाने का आग्रह रखें, वहाँ की महिमा, गरिमा, परंपरा, इतिहास बताएं। और ये सब वो कब ले जाएंगे वहाँ पर, जब स्थानिक रूप से प्रशासन के सहयोग से वहाँ यातायात की व्यवस्था हो, उचित रूप से वहाँ पवित्रतापूर्वक स्नान करने की व्यवस्थाएं हो, वहाँ पवित्रतापूर्वक भोजन की व्यवस्थाएं हो, कार पार्किंग की व्यवस्थाएं हो। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर जब खड़ा होता है तब अपने आप देखते हैं कि जहाँ नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं वहाँ तीर्थयात्रियों को या पर्यटकों को ले जाना नहीं पड़ता, वो स्वयं ढूंढ कर पहुँच जाते हैं कि भाई प्रेम मंदिर कहाँ है। तो जो नए स्थान पे पहुंचने का क्या कारण है, उसका हम तत्व चिंतन करेंगे तो हमें ख्याल आता है कि मनुष्य जो है
वो कंफर्ट जोन में आता जा रहा है। तो उसका कंफर्ट जोन कहाँ है? स्वच्छता हो, सौंदर्यीकरण हो, पार्किंग व्यवस्था हो, स्नानादिक की व्यवस्था हो और भोजन व्यवस्था हो। ये 4-5 जो मुख्य बाबतें हैं, ये स्वच्छतापूर्वक अगर वहाँ की जाए और उस स्थान का, मानो आप गहवर बन गए हैं, तो वहाँ की लीला स्थली का लीला वैशिष्ट्य क्या है? गर्ग संहिता में, पद्म पुराण आदि में, श्रीमद् भागवत जी में उस भगवद लीला स्थली को किस रूप से वर्णित किया गया है, उसका इतिहास वहाँ लिखा जाए। आप विदेश में जाते हैं तो कोई भी एक स्थल पर जाएंगे तो 5-5, 7-7 भाषा में वहाँ आपको सुनने के लिए ईयरफोन दिए जाते हैं और आपको एक डिवाइस दिया जाता है जिसमें 7 मिनट में, 15 मिनट में, 8 मिनट में आप उस स्थान का वैशिष्ट्य, इतिहास, परंपरा, दर्शन, इन सभी बातों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस प्रकार की सब जगह पर व्यवस्था हो। अगर कोई इंग्लिश में सुनना चाहता है तो इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, संस्कृत में, हिंदी में, गुजराती में, मारवाड़ी में, महाराष्ट्रियन, मराठी भाषा में, ऐसी 12-13 भाषाओं में अलग अलग डिवाइसेस वहाँ रखे जाएं। जो वहाँ जाता है 15 रुपये में उस डिवाइस को लेकर और वहाँ के इतिहास को पहले जान ले, फिर वहाँ दर्शन करे, फिर वहाँ अर्चन पूजन करे। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को खड़ा किया जा सकता है। ये तो मैंने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। इसका पूरा स्केच हमारे ध्यान में है कि किस प्रकार से पूरे व्रजमंडल का डेवलपमेंट किया जा सकता है। उन स्थानों का केवल सौंदर्यीकरण करना ये प्रशासन का अंग है, लेकिन उसका आधिदैविक वैशिष्ट्य समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना ये धर्मगुरु का कार्य है, आचार्य का कार्य है और ये उचित रूप से होना चाहिए। इस बात को हम मानते हैं। आज ब्रज में देखा जाता है तमाम स्थान जो हैं वो लगातार उन्नति कर रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है बताया जाता है ब्रजमंडल में, लेकिन फिर भी जो पौराणिक स्थल हैं उनकी दुर्गति हो रही है। इसका कारण क्या मानते हैं आप? आप एक धर्मगुरु हैं, साथ ही आपके हज़ारों की संख्या में अनुयायी भी हैं, यहाँ आते हैं, तीर्थ स्थलों पर आते हैं। यहाँ पर अगर कई जगह गंदगी दिखती है, कहीं पर जो पौराणिक स्थान हैं वो विलुप्त भी हो चुके हैं। ब्रज यात्रा के कई स्थल ऐसे हैं जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं और लोग नहीं पहुँच पाते हैं। आखिर क्या कारण मानते हैं इसका? 3 लोग उत्तरदायित्व इसका रख सकते हैं। एक, प्रशासन का उत्तरदायित्व है। दूसरा, स्थानिक नगरजनों का, स्थानिक निवासियों का उत्तरदायित्व है। और तीसरा, जो यहाँ यात्री आते हैं उनका भी इतना ही उत्तरदायित्व है, या यात्रियों के ग्रुप लेकर जो उस यात्रा नायक के रूप में जो यहाँ आते हैं, चाहे वो 25 लोगों की यात्रा हो या 25,000 लोगों की हो या 5 लाख की हो, संख्या का मैं यहाँ ज़्यादा वो नहीं विवेचन कर रहा हूँ, लेकिन जो यात्रा नायक है उसका उत्तरदायित्व होता है कि वो जिन स्थलों पर अपने यात्रियों को लेकर जा रहे हैं वहाँ का वैशिष्ट्य, वहाँ की गरिमा, वहाँ की पवित्रता को, वहाँ गंदगी न हो, वहाँ किसी भी प्रकार का बिगाड़ न हो, वहाँ किसी भी प्रकार की, और क्योंकि तीर्थस्थली के रूप में अभी हम अपने प्रवचनों में बात कर रहे थे कि प्रवास, पर्यटन और यात्रा, इसमें क्या अंतर है। प्रवास केवल जहाँ आप परिवार के संग जाते हैं, मनोरंजन करके, घूम फिर कर, खा पी कर, कहीं बीच पर गए, गोवा गए, आप कुल्लू मनाली गए, घूम फिर कर आ गए परिवार के संग, ये आपका प्रवास है। पर्यटन का अर्थ क्या होता है? जहाँ आप गए हैं, कुछ जानकारी, कुछ इतिहास, कुछ परंपरा, जनता एलोरा गए हैं तो कुछ एक अनुभव लेकर साथ पर्यटन है। और यात्रा का अर्थ यह है कि जहां आप कुछ कमाने या कुछ प्राप्त करने नहीं, अपने पास जो है उसके शुद्धिकरण के लिए, उसके परिमार्जन के लिए आप यहाँ आते हैं, देने के लिए यहाँ आते हैं। तो व्यावसायिक रूप तीर्थ प्रवास होते हैं और जो आयोजन किए जाते हैं उसमें कहीं न कहीं पुनर्विचार आवश्यक है, जिससे उसका व्यावसायीकरण थोड़ा कम हो और व्यवस्थाओं की दृष्टि से मार्गदर्शन, गाइडलाइंस के रूप में उनको स्पेसिफिक उन स्थानों का इंफॉर्मेशन, एडुकेट किया जाए उनको। उस प्रकार से अगर परंपराओं का निर्वाह होगा, मुझे लगता है कि उन 84 कोस का ही नहीं अपितु समग्र ब्रजमंडल का पूर्ण रूप से विकास, सौंदर्यीकरण और महात्म्य हम समझ पाएंगे। इस वर्ष गोवर्धन उत्सव के अंतर्गत हमारा यहाँ आना हुआ है, तो इस गोवर्धन उत्सव के अंतर्गत दंडवती परिक्रमा का आयोजन हुआ। 84 बैठक जी में से जो ब्रज की 24 बैठक जियाँ हैं, उन बैठक जियों का आनंद यात्रा के रूप में प्रवास यात्रा का आयोजन किया गया। साथ साथ में अनेक प्रकार के सुरभि कुंड पर, गोविंद कुंड पर, मुखारविंद पर, अन्य और में अलग अलग प्रकार से लीला स्थलियों पर श्री गिरिराज जी के अनेक मनोरथ संपन्न हुए। 56 भोग हुए, कुंडवारे हुए, महापूजा हुई, पंचामृत स्नान हुए।
साथ साथ में श्री यमुना जी की शोभा यात्रा चुंदरी मनोरथ के अंतर्गत महापूजा का आयोजन किया गया, महाभोग का आयोजन किया गया, महा आरती का आयोजन किया गया। बहुत सुंदर रूप से माथुर चतुर्वेद परिषद और तीर्थ पुरोहित अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ पुरोहित संघ के द्वारा बहुत सुंदर श्री महेश जी पाठक, श्री राकेश जी चतुर्वेदी आदि सभी पदाधिकारियों ने बहुत सहयोग करते हुए इस समग्र यमुना महोत्सव को भी बहुत आनंद से परिपूर्ण करवाया। गोवर्धन उत्सव के अंतर्गत करीब 8-9 देशों से, विभिन्न देशों से यात्री इसमें सम्मिलित हुए हैं। भारतवर्ष के अनेक राज्यों से, प्रांतों से इसमें यात्री एकत्रित हुए हैं। तो सभी का उद्देश्य यही रहता है कि गोवर्धन उत्सव में हम आए हैं तो हम लीला तीर्थस्थलियों पे जाकर अपना शुद्धिकरण करें और कोरोना काल में जो भी कुछ घटित हुआ है उसकी सभी दुर्स्मृतियों को हम विदाई करके और नव चेतना से परिपूर्ण होकर ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में यही अभ्यर्थना करें कि हम केवल स्वयं ही नहीं, पूरा राष्ट्र और विश्व सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सर्वे सन्तु निरामयः, सब निरामय रहें, आनंदपूर्वक रहें, सभी प्रसन्न भी रहें, सभी संपन्न भी रहें और सभी प्रपन्न भी रहें। यही अभ्यर्थना इस गोवर्धन उत्सव के माध्यम से श्री कृष्ण भक्तों के लिए, समग्र ब्रजवासियों के लिए, जो तीर्थ पुरोहितों ने सहयोग किया, जो ब्रजवासियों ने सहयोग किया, जो स्थानिक प्रशासन ने सहयोग किया, इतदर्थ में अपनी अनुग्रहित भावना, प्रसन्नताएं व्यक्त कर रहा हूं। अभी न्यूज़ के सभी दर्शक मित्रों को और 1.5 साल में जो अभी न्यूज़ ने अपने कार्य कौशल्य से जिस प्रकार से पारदर्शिता रखते हुए, जिस प्रकार से समाज को सत्य और पारदर्शिता का अनुभव करवाने के लिए कमर कस के जो पुरुषार्थ किया है, इतदर्थ में अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। अभी चैनल के माध्यम से, अभी न्यूज़ के माध्यम से आप सभी समाज में कहाँ क्या घटित हो रहा है उससे समय समय पर परिचित होते रहे हैं। तो मैं प्रभु श्री कृष्णचंद्र से, माँ श्री यमुना जी से, श्री गिरिराज बाबा से यही अभ्यर्थना करूँगा कि अभी न्यूज़ के माध्यम से आप इसी प्रकार से पूरी संस्था, आपके सभी पदाधिकारीगण, इस चैनल के सभी जो कार्यकर्तागण हैं वो कमर कस के इसी प्रकार से पुरुषार्थ करते रहें और आपको पूर्ण प्रसन्नता पूर्वक की सफलता, क्योंकि सफल हो जाएं और प्रसन्न रहें ऐसा भी ना हो, तो पूर्ण प्रसन्नता पूर्वक की सफलता आपको प्रभु प्रदान करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी चैनल के लिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ।